हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का फोर्थ लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं और इस फोर्थ लेक्चर में आपको ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप टेस्ट होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, दो टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट कौन सा होता है हमारा? ओपन सर्किट टेस्ट होता है एंड नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं इसे। एंड दूसरा हमारा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नो लोड टेस्ट करते हैं, या दूसरा नाम क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट। तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। तो एन ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड, क्या फाइंड करता है हमारा नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट? क्या फाइंड करता है हमारा? पहला तो नो लोड लॉसेस करता है और कोर लॉसेस भी करता है हमारे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हम कल हमने पढ़ा भी था थर्ड लेक्चर में। और आपने तीनों लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिए हैं तीनों लेक्चर के वीडियोस के लिंक्स, तो उधर दे जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर से देखिएगा तो आपको हर चीज़ अब समझ में आएगी और क्लियर हो जाएगा आपका सभी विजन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड का। तो चलिए, तो इसे हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, कॉल लॉसेस को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो डिपेंड नहीं करते कभी भी लोड पर। दूसरा हम क्या फाइंड करता है? नो लोड करंट फाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ, हम करंट की हेल्प से, हम विद द हेल्प ऑफ हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं हम नो लोड रेजिस्टेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो चलिए गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं अब। तो सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपको प्राइमरी साइड दे रखी है और ये आपको सेकेंडरी साइड दे रखी है। इधर हमने प्राइमरी साइड पे ये इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर लगा रखा है। ये हमारा वाट मीटर है, ये हमारी करंट कॉइल और ये पोटेंशियल कॉइल है। अभी थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूँ, वाट मीटर के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो N1 और N2 हैं हमारे, ये E1 और E2 हैं। पता ही है आपको EMF से ये दोनों वाइंडिंग्स के। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो हम जो जिसे आपको ये याद रखना है इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में, जिसे हम ओपन करते हैं उधर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे करते हैं हमेशा, और जिसे शॉर्ट करते हैं, या ये याद रखिए, जहाँ पे हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर और हमारे एम मीटर, वोल्ट मीटर और ये हमारा वाट मीटर, तो हम लो वोल्टेज साइड पे लगाते हैं। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये चीज़ें। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा इसको देख के कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा। तो ये आपका करंट कॉइल है, ये आपकी पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है गाइस। तो जो करंट कॉइल होती है उसमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए। तो करंट हमें ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा लेंथ बढ़ जाएगी वायर की, और लेंथ कम हो जाएगी, सॉरी गाइस, लेंथ कम हो जाएगी और हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बढ़ जाएगा। तो जिससे कि करंट कॉइल में जो कंडक्टर यूज़ होगा, वो हमारा जो वायर यूज़ होगा थिक वायर यूज़ होगा और लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ होंगे। एंड पोटेंशियल कॉइल में हमारे थिन वायर यूज़ होगा और मोर नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ होंगे, क्योंकि करंट कॉइल में, पोटेंशियल कॉइल में हमारा जो करंट चाहिए वो कम चाहिए, ठीक है गाइस। जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है गाइस। थोड़ा सा और देखते हैं। तो कल हमने ट्रांसफार्मर में देखा था ये चीज़ देखी थी, ये हमारे आई। तो ये चीज़ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा था, मैंने ये मेन चीज़ आपको निकाल के दिखाई है। ये हमारा नो लोड करंट है, ठीक है गाइज। और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है, और ये हमारा क्या है? वर्किंग करंट है, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। जो लॉसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये हमारा यही करंट होता है, यही रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये चीज़, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ भी बताया था, सप्लाई वोल्टेज के, अप्लाइड वोल्टेज जो यूज़ कर रहे हैं हम, या प्राइमरी पे जो सप्लाई वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, और ये मैग्नेटाइजिंग कोर के लिए आया है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आया है। ये इसमें हमारा जस्ट इन
जस्ट इन आपका ये समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा आप देखिए, ये आपका इन फेज है, किसके, फ्लक्स के इन फेज है हमारा क्या, मैग्नेटिक करंट। और ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैग्नेटिक या वोल्ट, ये हमारा वर्किंग करंट है इन फेज ऑफ हमारा किसके है, वोल्टेज के। तो इन दोनों को जब हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, ये हमारा नो लोड करंट आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारा ये है, ये हमारा कॉस फाई है, ठीक है गाइस, इन दोनों के बीच का एंगल। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नो लोड करंट निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला है अंडर रूट वर्किंग करंट का स्क्वायर प्लस मैग्नेटाइजिंग का स्क्वायर। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और ये हमारा वर्किंग करंट क्या होता है हमारा, जो हमारी कॉस वाली साइड होती है, जो हमारी साइन वाली साइड होती है। तो याद रखिए, वर्टिकल जो साइड होती है वो कॉस थीटा की होती है, और जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है ग्राफ में, वो हमारी साइन थीटा की होती है। तो जो वर्किंग करंट है हमारा हॉरिजॉन्टल साइड नहीं है, वो वर्टिकल साइड है, तो इसलिए कॉस फाई लगेगा, आई नॉट कॉस फाई। और इस रिजल्टेंट का दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे मिलेगा, हमारा मैग्नेटिक करंट में या मैग्नेटाइजिंग करंट में। वो हमारा क्या होगा, आई नॉट साइन फाई नॉट। जो आई ओमेगा होगा वो वॉटफुल कंपोनेंट होता है, जो लॉसेस के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा ये हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, जो वॉटलेस कंपोनेंट होता है, जो मैग्नेटाइजिंग द कोर को जो मैग्नेटाइज करता है। तो इतना आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया तो ज़रूरी समझिए। तो एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर करंट की, नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है। नो लोड करंट की वैल्यू आपको बताई थी मैंने, फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो ये हमारी कितनी होती है, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट की होती है। अगर करंट की वैल्यू बहुत कम होगी तो हमारी आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे तो वो स्मॉल होंगे, स्मॉल होंगे तो मान लेते हैं हम नेग्लिजिबल ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ओपन सर्किट टेस्ट में, हम क्या है, किसे फाइंड आउट करते हैं, कोर लॉसेस को फाइंड करते हैं। और नो लोड की हेल्प से हम क्या ये फाइंड आउट कर लेते हैं, आई नॉट या आर नॉट कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं नो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। चलिएगा थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो देखिएगा, तो ये क्या है हमारा, ये आयरन लॉसेस हैं हमारे। आयरन लॉसेस को बोल सकते हैं पीआई, और हम दूसरे नाम से बोलेंगे इनपुट पावर ऑन नो लोड को हम बोलेंगे पी नॉट, ठीक है गाइस। पी नॉट जो नो लोड करंट को बोलेंगे इनपुट पावर। तो ठीक है, इनपुट पावर ऑन नो लोड पे जो हमारी पावर है पी नॉट, नो लोड करंट है हमारा आई नॉट, अप्लाइड वोल्टेज हमारा वी नॉट, वी नॉट नहीं सॉरी वी वन, सॉरी गाइस वी वन लिया था हमने। तो पावर होगी वी पी नॉट पावर वी वन आई नॉट कॉस फाइव नॉट, ठीक है गाइस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कॉस फाइव नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो पी नॉट अपॉन वी वन आई नॉट, ठीक है गाइस। तो फाइव नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स पी नॉट वी वन आई नॉट, ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जो वर्किंग करंट है वो हम जानते ही हैं कि आई नॉट कॉस फाइव नॉट होता है हमारा। तो कॉस फाइव की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, ये रही कॉस फाइव की वैल्यू। जब हम पुट कर देंगे तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्किंग जो करंट आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट अपॉन वी वन, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनपुट पावर ऑन नो लोड, और ये क्या हमारा अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी पे, ठीक है गाइस। और मैग्नेटाइजिंग करंट आपको मैंने बताया ही था, ये क्या होता है, अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब नो लोड रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो नो लोड रेजिस्टेंस होता है आर नॉट बराबर वी वन अपॉन आई ओमेगा, आई ओमेगा नहीं आई डब्ल्यू बोल सकते हैं, वर्किंग करंट बोल सकते हैं, जो पावर के लिए या लॉसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना ये एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये वर्किंग एक्टिव पावर वर्क करेगा और ये हमारा रिएक्टिव पावर वर्क करेगा। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, वी वन स्क्वायर अपॉन पी नॉट भी लिख सकते हैं। तो वी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर भी पता है आपको, आई बराबर या वी बराबर आई आर भी बोल सकते हैं, ये ओम्स लॉ होता है हमारा। अब नो लोड रिएक्टेंस देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, आपको दिख ही रहा होगा, जो कंज्यूम करता है हमारी एक्टिव पावर को, ठीक है, जो लॉसेस का कारण भी होता है। दूसरा हमारा नो लोड
रिएक्टेंस निकालते हैं, या इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, जो हमारा कोर को मैग्नेटाइजिंग करने में या मैग्नेटाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बात याद रखिए। तो जो हमारा एक्स नॉट होगा बराबर V1 अपॉन मैग्नेटाइजिंग करंट के, ये तो पता ही है आपको। तो V1 अपॉन मैग्नेटाइजिंग करंट हमने यहाँ पे बताया था, ये हम इधर पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, नो लोड रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा होता है एडमिटेंस। तो आई नॉट बराबर V1 वाई नॉट, एडमिटेंस है हमारा, नो लोड एडमिटेंस है ये हमारा। नो लोड एडमिटेंस जब भी निकालेंगे तो V1 अपॉन नो लोड करंट निकालेंगे। तो Z इन्वर्सली, इम्पिडेंस हमेशा जस्ट उल्टा होता है किसका, किसका होता है, एडमिटेंस का जस्ट उल्टा होता है, इन्वर्स बोल सकते हैं। और जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इम्पिडेंस और एडमिटेंस का होता है A अपॉन V होता है, जस्ट उल्टा। अगर आपको एक्साइटिंग कंडक्टेंस निकालना है तो G नॉट बराबर P नॉट अपॉन V1 का होल स्क्वायर। जस्ट कि किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो ये मैंने ऊपर बता चुका था आपको। अगर आपको ससेप्टेंस निकालना है, एक्साइटिंग ससेप्टेंस निकालना है, तो B नॉट बराबर अंडर रूट में Y नॉट का होल स्क्वायर माइनस G नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इतना समझ में आया, तो आप ये चीज़ और ध्यान रखिए, आप इस डायग्राम को जरूर ध्यान से याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा ओपन कौन सी साइड को करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को करेंगे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं। और शॉर्ट या हम सारे इक्विपमेंट्स किस साइड पर लगाएंगे, लो वोल्टेज साइड पर लगाएंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी आपको ये फॉर्मूलेज बताए हैं, जितनी भी आपको ये चीज़ बताई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।